गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। आज आपके सामने है लक्ष्य। लक्ष्य एक ऐसी किताब है जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी साहब ने। आज उसका ऑडियो वर्जन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, अपनी संभावना का ताला खोलें। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। ब्रायन ट्रेसी। सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री हैं। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। सच तो यह है कि आप में इतनी ज्यादा नैसर्गिक संभावना है कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से ज्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है आप कहां जा रहे हैं। और आप कहां जा रहे हैं ये सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। जैसा कि सेल्फ प्रशिक्षक टॉम हॉपकिंस कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। आप अपना खुद का संसार रचते हैं। शायद मानव इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। मानव निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीज देखते हैं वो किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद भी भौतिक जगत में साकार हुई। आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार रचनात्मक होते हैं, वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का महान सार यह है, आप जिसके बारे में ज्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत अंततः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वह लगातार आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब यह था, वे ज्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। असफल और दुखी लोग ज्यादातर वक्त अनचाही चीजों के बारे में सोचते और बातें करते हैं। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते हैं तथा ज्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों को अपने सबसे प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित रखते हैं। वे ज्यादातर वक्त उस चीज के बारे में सोचते और बातें करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी ही दमदार हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी ही बेहतरीन हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको ये सामर्थ्य देते हैं, आप अपने जिंदगी के एक्सीलेटर को दबा दें और उस सफलता की ओर तेजी से बढ़ें जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं। आपका स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य। इस प्रयोग के बारे में सोचें। आप एक पत्रवाहक कबूतर होमिंग पिजन को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं। उस पिंजरे पर कंबल ढककर एक बक्से में पैक कर देते हैं, फिर उस बक्से को एक बंद ट्रक में रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में 1000 मील दूर चले जाएं और इसके बाद अपना ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दें। वह फौरन हवा में उड़ जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास ये अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं होता है सिवाय इंसान के।
आप में भी लक्ष्य हासिल करने की वही योग्यता है जो पत्रवाहक कबूतर में है। दरअसल आप में एक और अद्भुत चीज है। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको तो यह पता करने की भी जरूरत नहीं है यह कहाँ है या इसे कैसे हासिल करना है। आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से ही आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और जगह पर आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। आपके मस्तिष्क की गहराई में स्थित इस अविश्वसनीय साइबरनेटिक मैकेनिज्म की वजह से आप लगभग हमेशा अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, चाहे वे जो भी हो। अगर आपका लक्ष्य रात को घर आकर टीवी देखना है तो आप लगभग हमेशा इसे पालेंगे। अगर आपका लक्ष्य सेहत, खुशी और दौलत से भरी अद्भुत जिंदगी जीना हो तो आप इसे भी पालेंगे। ठीक कंप्यूटर की तरह ही आपका लक्ष्य खोजने वाला मैकेनिज्म भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता। यह स्वचालित होता है और आपकी मनचाही चीज को लगातार आपकी ओर लाता है, चाहे वह जो भी हो। प्रकृति आपके लक्ष्यों के आकार के बारे में परवाह नहीं करती। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो आपका स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो यह नैसर्गिक क्षमता आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगी। आपके लक्ष्यों का आकार, प्रकार और विवरण पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ज्यादातर वक्त किस चीज के बारे में सोचने का चुनाव करते हैं। लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते, ये एक अच्छा सवाल है। अगर लक्ष्य खोजना स्वचालित है तो फिर इतने कम लोग के पास स्पष्ट, लिखित, नापने योग्य, समयबद्ध लक्ष्य क्यों होते हैं? हर किसी के पास ऐसे लक्ष्य क्यों नहीं होते जिनकी दिशा में वे हर दिन काम करें? ये जीवन का एक बड़ा रहस्य है। मुझे यकीन है कि 4 कारणों से लोग अपने लक्ष्य तय नहीं करते। वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पहली बात, ज्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हों, या फिर ऐसे समूह में रहे हों जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत ना हुई हो या उन्हें महत्व ना दिया गया हो, तो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। अपने आसपास गौर से देखें, आपके कितने दोस्तों या परिजनों के पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। वे जानते ही नहीं हैं कि लक्ष्य कैसे तय किए जा सकते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण यह है, वे जानते ही नहीं हैं कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। इससे भी बुरी बात कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ फंतासियां हैं जो हर एक के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो आप ये बात जान जाते हैं। यह संभव है कि किसी नामी यूनिवर्सिटी से बड़े डिग्री लेने के बावजूद आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में 1 घंटे का भी प्रशिक्षण ना मिला हो। लगता है जैसे हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की शैक्षिक सामग्री तय करने वाले लोग जिंदगी में सफलता हासिल करने में लक्ष्य निर्धारण के महत्व को लेकर बिल्कुल अंधे हैं। और जाहिर है, अगर बालिग होने तक आपने लक्ष्यों के बारे में कभी सुना ही नहीं है, जैसा मेरे साथ हुआ था, तो आपको पता भी नहीं होगा कि वे आपके हर काम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वे असफलता से डरते हैं। लोगों के लक्ष्य ना करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य तय नहीं करते। वे सफलता की अपनी संभावना से काफी निचले स्तर पर ही काम करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य ना होने का चौथा कारण है अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर।
लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। ये भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए। किसी को भी ना बताएं, दूसरे को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी ना बताएं। जो वे जानते ही नहीं है उससे वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। शीर्षस्थ 3% लोगों में शामिल हो। मार्क मैकरमैक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित लक्ष्य और योजनाएं थीं। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लें। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन दुगना कमा रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन 3% ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसत 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। कोई साइन बोर्ड नहीं। स्पष्टता का महत्व समझना आसान है। कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी खास घर या ऑफिस तक गाड़ी में पहुंचने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है, आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन ही बताया गया है। सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर में वो मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज लें तो ये बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और दुखद बात यह है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। अधिकांश लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में निरुद्देश्य यात्रा शुरू कर देते हैं। ये जीवन में बिना लक्ष्य और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा ये होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे कड़के बने रहते हैं, अपनी नौकरी में दुखी नजर आते हैं, अपने जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। और इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी बेहतर होती है, अपने आप तो नहीं ही होती। खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार लिखा था, खुशी किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे होते हैं। लोगोथेरेपी के संस्थापक विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। आप ज्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। आज जितने लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन से डर रहे हैं, उतने इतिहास में किसी और युग में नहीं रहे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लक्ष्य होने पर आप जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के ज्यादातर परिवर्तन आप खुद तय करें और वे आपकी मनचाही दिशा में हो। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की एक महत्वपूर्ण नसीहत यह थी कि इंसान एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। ग्रीक शब्द टेलियस का अर्थ है लक्ष्य। अरस्तु का निष्कर्ष था कि इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको मनचाहे चीज की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल यह है, आपके लक्ष्य क्या हैं? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं?
अस्पष्टता ही सब कुछ है। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वो लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय कर लें। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। आपने शायद ये बात सुनी होगी कि आम इंसान सिर्फ अपने 10% क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। दुखद सच्चाई यह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आम आदमी अपने सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी क्षमता रिजर्व रहती है और बाद के किसी समय के लिए बचा कर रखी जाती है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे आपके माता पिता आपके लिए $1,00,000 का ट्रस्ट फंड छोड़ जाएं, लेकिन आप खर्च करने के लिए जिंदगी भर में सिर्फ $2,000 ही निकालें। परिणाम बाकी $98,000 अकाउंट की ही शोभा बढ़ाते रहें और आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। ज्वलंत इच्छा विकसित करें। लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तभी आपको तमाम बाधाओं से उबरने की ऊर्जा और जोश मिलता है। अच्छी खबर यह है, आप जिस चीज को लंबे समय तक और प्रबलता से चाहें उसे अंततः हासिल कर सकते हैं। महान ऑयल बिलियनियर H.L. हंट के एक बार सफलता का रहस्य पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, सफलता के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है और सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, पहली बात, आपको ये पक्का पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात कभी पता कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, आपको वो कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आप अपने मनचाही चीज को पाने के लिए चुकाना चाहते हैं और फिर आपको वह कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। सफलता का कैफेटेरिया मॉडल। जिंदगी रेस्तरां के बजाय बफे या कैफेटेरिया ज्यादा है। रेस्तरां में आप पूरा भोजन करने के बाद बिल चुकाते हैं, लेकिन बफे या कैफेटेरिया में आप खुद परोसते हैं और भोजन का आनंद लेने से पहले ही पूरी कीमत चुकाते हैं। कई लोग गलती से मान बैठते हैं, सफलता मिलने के बाद वे उसकी कीमत चुका देंगे। वे जिंदगी के स्टॉप के सामने बैठकर कहते हैं, पहले मुझे थोड़ी गर्मी दो, फिर मैं तुम्हें लकड़ी डालूंगा। जैसा कि प्रेरक वक्ता जिग जिगलर ने एक बार कहा था, सफलता के लिफ्ट खराब हो गई है लेकिन सीढ़ियां हमेशा मौजूद हैं। अरस्तु का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष था, इंसान के हर काम का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी पाना है। उनके अनुसार आपके हर काम का मकसद किसी न किसी तरह अपनी खुशी बढ़ाना है। आप खुशी पाने में सफल हो या असफल, खुशी हमेशा आपका अंतिम लक्ष्य होती है। खुशी की कुंजी लक्ष्य तय करना, हर दिन उनकी दिशा में काम करना और अंततः उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने में इतनी शक्ति है कि उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही आप रोमांचित हो उठते हैं। उनके बारे में सोचने भर से ही आप खुश हो जाते हैं। अपनी पूरी संभावना का ताला खोलने और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डाल लेनी चाहिए। जिंदगी भर के लिए आपका फोकस लेजर जैसा होना चाहिए ताकि आप अपनी मनचाही चीज के बजाय हमेशा मनचाही चीज के बारे में सोचते और बातें करते रहें। आपको इसी पल संकल्प कर लेना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्राणी बनेंगे, गाइडेड मिसाइल या पत्रवाहक कबूतर बनेंगे और बिना चूके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। लंबे, सुखद, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीज हासिल करने और मनचाहा व्यक्ति बनने पर लगातार काम करें। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की अपनी पूरी संभावना मुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य आपको हर बाधा पार करने और भावी उपलब्धि को असीमित बनाने में समर्थ बनाता है। यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त हुआ। आइए अब अध्याय 2, अपने जिंदगी की बागडोर थामे। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा होता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीजें तो होती हैं जिनसे वो खुद को बनाता है। इसे कहा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 21 साल की उम्र में मैं कड़का था। मैं कपकपाती ठंड में एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और दिन में इमारत बनाने वाले मजदूर का काम करता था। रात को मैं आमतौर पर अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि भीतर कम से कम थोड़ी गर्मी तो रहती थी। इस वजह से मेरे पास सोचने के लिए ढेर सारा वक्त रहता था। एक रात
किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे बैठे मेरे दिमाग में जागरूकता की एक कौंध आई। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की जिंदगी में मेरे साथ जो भी चीज होगी वह मुझ पर ही निर्भर करती है। कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं घर से हजारों मील दूर था और काफी समय पहले ही कभी वापस न लौटने का फैसला कर चुका था। उस पल मैंने साफ साफ देख लिया, अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज को बदलना था तो ये मुझ पर ही निर्भर करता है। अगर मैं इसे नहीं बदलूंगा तो कोई भी नहीं बदलेगा। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। महान खोज। मुझे अभी वो पल याद है। ये पहले पैराशूट जंप की तरह था, डरावना भी और उल्लासपूर्ण भी। मैं जिंदगी की सरहद पर खड़ा हुआ था और मैंने कूदने का फैसला कर लिया। उस पल से मैंने स्वीकार कर लिया कि अपनी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं जान गया कि अगर मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूं तो मुझे अलग बनना होगा। हर चीज मुझ पर निर्भर करती थी। बाद में मैंने सीखा कि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। दुखद बात यह है, ज्यादातर लोग ये काम कभी नहीं कर पाते। मैं 40-50 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे असंख्य स्त्री पुरुषों से मिला हूं जो अब भी बचपन के दुखद अनुभवों के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का दोष दूसरे लोगों या परिस्थितियों पर मढ़ रहे हैं। कई लोग अब भी उस चीज के बारे में नाराज हैं जो उनके माता पिता ने की या नहीं की, और ये 20, 30 या 40 साल पहले की बात थी। वे अब भी अतीत के जाल में फंसे हुए हैं और उससे आजाद नहीं हो पाए हैं। आपके सबसे बुरे शत्रु। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप ये काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तारीख सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है, कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में ही। खुद को सही साबित करना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सकें और आपका नाराज होना या बुरा मानना जायज था। इसलिए गुस्सैल लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं का कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपने नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते तो आप नाराज भी नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी के बिक्री घटने की वजह से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है और अपने गुस्से को तर्कसंगत साबित करते हुए वे सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वह मुकदमा भी दायर कर दे। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपने नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वो कहता है ठीक है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। कर्मचारियों की छटनी हमेशा ही होती रहती है। मुझे लगता है बेहतर ये होगा मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊं। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं काफूर हो जाती हैं। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वो अपने ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वो दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वो खुद को सही साबित करना छोड़ देता है वो ज्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। बुद्धि संगत बहाने छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना, रेशनलाइजेशन। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्क संगत स्पष्टीकरण
देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। आप सही नजर आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं, हालांकि मन ही मन आप जानते हैं आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धिसंगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती हैं और फलती फूलती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धिसंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण माने। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। दूसरों की राय से ऊपर उठें। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंता या अति संवेदनशीलता है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी आत्म छवि ही इस बात से तय होती है दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर किसी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो तो ऐसे लोग शोषित, फौरन क्रोध, शर्म, लज्जाहीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाएं भी महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक ये क्यों कहते हैं हम हर चीज दूसरों के से सम्मान पाने या कम से कम उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। ये एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। जब मैं अपने सेमिनारों में नकारात्मक भावनाओं का वृक्ष बनाता हूं तो उसका तना इसी का प्रतीक होता है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पलक बाहर निकालने पर क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती हैं। जिम्मेदारी ही इलाज है। सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह है कि आप अपने स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूं कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावना खत्म हो जाती है। मैं जिम्मेदार हूं का यह सरल लेकिन सशक्त संकल्प हमें नकारात्मक भावनाओं को तत्काल खत्म करने की क्षमता देता है। इसकी खोज से मेरी जिंदगी बदल गई और ऐसा ही मेरे लाखों विद्यार्थियों के साथ भी हुआ है। जरा कल्पना करें आप नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं और अपने जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना है, मैं जिम्मेदार हूं। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित हो जाएं तो ये 3 शब्द बोल दें। जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नकारात्मक भावनाओं से आजाद कर लेते हैं तभी और सिर्फ तभी आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आजाद होते हैं सिर्फ तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। दूसरी ओर जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। दूसरों को दोष देना छोड़ दें। आज के बाद किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे को दोष देना छोड़ दें, चाहे वो अतीत वर्तमान में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जैसा एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। कॉमेडियन बड़ी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी द्वेष नहीं पालता। जब आप जल भुन रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं। आज के बाद अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बस इतना ही कहें, मुझे अफसोस है, और फिर स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। जब भी आप किसी दूसरे को दोष देते हैं या बहाने बनाते हैं तो हर बार आप अपनी शक्ति कम कर लेते हैं। आप कमजोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। आप मन ही मन से नकारात्मक और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा हरगिज ना होने दें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो आलोचना करने से इनकार कर दें।
शिकायत करना छोड़ दें और किसी भी चीज के लिए दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। जब भी आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं, किसी अप्रिय चीज की शिकायत करते हैं या कोई चीज करने या नहीं करने के लिए किसी की निंदा करते हैं, तो हर बार आप अपने भीतर नकारात्मकता और क्रोध की भावनाएं जगा देते हैं और फिर कष्ट भी आपको ही भुगतना पड़ता है। आपकी नकारात्मक भावनाओं का सामने वाले पर जरा भी असर नहीं होता। किसी से गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप उसे अपनी भावनाओं की बागडोर थमा रहे हैं और लंबे समय में अक्सर अपने जीवन की गुणवत्ता की भी ये निरी मूर्खता है। जैसे गैरी जुकाब ने अपने पुस्तक सीट ऑफ द सेल में कहा है, सकारात्मक भावनाएं शक्ति बढ़ाती हैं, नकारात्मक भावनाएं शक्ति घटाती हैं। खुशी, रोमांच, प्रेम और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आपको ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कराती है। क्रोध करने, आहत होने या दोष देने की नकारात्मक भावनाएं आपको कमजोर बनाती हैं। यह आपको शत्रुतापूर्ण, चिड़चिड़ा और दुखी बना देती हैं। जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं, तो आप विश्वास पूर्वक अपने कामकाज और अपने जिंदगी के मामलों की ओर मुड़ सकते हैं। आप सचमुच अपनी तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान बन जाते हैं। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। न्यूयॉर्क में कुछ साल पहले एक अध्ययन हुआ। शोधकर्ताओं ने पाया कि हर क्षेत्र के शीर्ष से 3% लोगों में एक खास नजरिया होता है जो उन्हें अपने उद्योग के औसत लोगों से अलग करता है। वो नजरिया है, वे अपने पूरे कैरियर में खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें तनख्वाह कौन देता है। वे खुद को अपनी कंपनी के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जैसे वे खुद उस कंपनी के मालिक हों। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इस पल के बाद खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट माने, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड माने, खुद को अपनी जिंदगी और कैरियर के हर हिस्से के पूर्ण नियंत्रण में देखें। खुद को बार बार याद दिलाएं, आप जहां भी हैं और जिस हाल में भी हैं, अपने किए या ना किए कामों की वजह से हैं। आप अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट हैं। आप ही चुनते हैं, आप ही फैसला करते हैं। कोई काम करने या ना करने के चुनावों और निर्णयों से ही आपने अपने अब तक के पूरे जीवन को आकार दिया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि वह आपके मनमाफिक हो जाए। अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आप अपने हर काम और उसके परिणामों के लिए पूरी तरह खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने कामों और व्यवहार के परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप आज जहां हैं और जो हैं इसलिए है क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं, तो ज्यादा कमाने का फैसला करें। इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बना लें और मनचाही कमाई करने के लिए जिन कामों की जरूरत हो उन्हें करने में जुट जाएं। अपने कैरियर और जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बॉस हैं, आप प्रभारी हैं। अपनी रणनीति बनाएं। जिस तरह किसी कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट उस कॉर्पोरेशन की रणनीति और कामों के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरह आप भी अपने जीवन और कैरियर की व्यक्तिगत रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। आप प्रबंधन की पूरी रणनीति, लक्ष्य तय करना, योजना बनाना, चरण बनाना और तयशुदा परिणाम पाने के लिए काम करना के लिए जिम्मेदार हैं। आप तयशुदा परिणाम हासिल करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो आपके काम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर होते हैं। प्रेसिडेंट के रूप में आप आत्म प्रचार और तरक्की की मार्केटिंग रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आपको अच्छी छवि बनानी होगी और अपनी पैकिंग आकर्षक रखनी होगी, ताकि प्रतिस्पर्धा भरे बाजार में आप खुद को सबसे ज्यादा कीमत पर बेच सकें। आप वित्तीय रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। ये फैसला करने के लिए आप अपनी कितनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितनी तेजी से हर साल अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, आप कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहते हैं, और रिटायरमेंट के वक्त आप कितनी नेटवर्थ हासिल करना चाहते हैं। ये सभी आंकड़े पूरी तरह आप पर निर्भर करते हैं। आप लोक व्यवहार की रणनीति और अपने संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं, घर पर भी और ऑफिस में भी। मैं अपने विद्यार्थियों को एक सलाह देता हूं, अपना बॉस सावधानी से चुनें। ये चुनाव इस बात पर काफी असर डालेगा कि आप कितना ज्यादा कमाते हैं,
कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने नौकरी में कितने खुश होते हैं। नए चुनाव करें, नए निर्णय लें। इसी तरह जीवन साथी और दोस्तों का चुनाव भी आपकी सफलता और खुशी पर बहुत असर डालेगा। अगर आप अपने वर्तमान चुनाव से खुश नहीं हैं तो ये आप पर है, आप उसे बदलने या बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अंत में प्रेसिडेंट के रूप में आप व्यक्तिगत शोध और विकास, निजी प्रशिक्षण और शिक्षण के प्रभारी हैं। उन योग्यताओं, गुणों, प्रतिभाओं और मूल क्षमताओं को आप ही तय करेंगे जिनकी जरूरत आपको उस तरह पैसा कमाने में होगी जो आप आज से कई महीनों या वर्षों बाद कमाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन योग्यताओं को विकसित करने में समय लगाएं। दरअसल कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उतनी परवाह नहीं करता जितनी कि आप खुद करते हैं। ग्रोथ स्टॉक बने। हम इस उपमा को थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं। खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किसी कंपनी के शेयर की तरह देखें। क्या लोग आपके शेयर में इस विश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में इसका भाव और मुनाफा बढ़ता रहेगा? क्या आप ग्रोथ स्टॉक हैं या फिर शेयर बाजार में आपका मूल्य गिरता जा रहा है? अगर आपने ग्रोथ स्टॉक बनने का फैसला कर लिया है तो हर साल अपनी आमदनी 25 से 30% बढ़ाने की अपनी रणनीति क्या है? अपने जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, परिवार में जीवन साथी या अभिभावक के रूप में आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को प्रगति के ग्राफ पर बने रहने का श्रेय दे सकते हैं और समय समय के साथ अपने मूल्य, आमदनी और मुनाफे को लगातार बढ़ा सकते हैं। अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संभालें। इस बिंदु के बाद खुद को अपनी तकदीर का स्वामी मान लें। ये मान लें कि आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी के प्रभारी खुद हैं। खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में देखें, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पूरी तरह से संकल्पवान और आत्मनिर्देशित है। अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। सबसे बढ़कर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। लक्ष्यों के बारे में सोचने भर से ही आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। ये तय करें कि आपके नियंत्रण का बटन कहाँ है। बहुत सा मनोवैज्ञानिक साहित्य नियंत्रण के बटन सिद्धांत, लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी के इर्द गिर्द घूमता है। 50 साल से भी ज्यादा समय के शोध के बाद मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि आपके नियंत्रण का बटन ही जिंदगी में आपकी खुशी या दुख को तय करता है। इसका कारण यह है, जिन लोगों के नियंत्रण का बटन आंतरिक होता है वे महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण में हैं। वे खुद को शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और समर्थ महसूस करते हैं। वे आमतौर पर आशावादी और सकारात्मक होते हैं। वे अपने बारे में जबरदस्त महसूस करते हैं और काफी हद तक अपने तकदीर के स्वामी खुद होते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के नियंत्रण का बटन बाहरी होता है वे महसूस करते हैं कि उन्हें बाहरी तत्व नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें लगता है उनका बॉस, उनके बिल, उनका जीवन साथी, उनके बचपन की समस्याएं और उनकी वर्तमान स्थिति उन्हें नियंत्रण कर रही है। उन्हें लगता है उनका अपनी स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसी वजह से वे कमजोर, क्रोधी, भयभीत, नकारात्मक, शत्रुतापूर्ण और अशक्त महसूस करते हैं। अच्छी खबर यह है, आपके द्वारा स्वीकार की गई जिम्मेदारी की मात्रा और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली नियंत्रण की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। आप जितना ज्यादा कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, आपके नियंत्रण का आंतरिक बटन उतना ही ज्यादा विकसित होगा और आप उतने ही ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। स्वर्णिम त्रिकोण, जिम्मेदारी और खुशी के बीच भी सीधा संबंध होता है। आप जितना ज्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं उतने ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा लगता है जिम्मेदारी, नियंत्रण और खुशी ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं खुद को उतने ही ज्यादा नियंत्रण में महसूस करते हैं। आप खुद को जितने ज्यादा नियंत्रण में महसूस करते हैं उतने ही ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं तो आप अपने लिए ज्यादा बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करेंगे। आप में उन्हें हासिल करने की ऊर्जा और संकल्प भी होगा। आप महसूस करेंगे कि अपने जिंदगी की बागडोर आपने खुद थाम रखी है और आप इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यह आपके हाथ में है। लक्ष्य निर्धारण का शुरुआती बिंदु ये एहसास है, आपके पास वो बनने, पाने या करने की लगभग असीमित संभावना है। जो भी आप जीवन में सचमुच चाहते हैं, बशर्ते आप इसे शिद्दत से चाहें और इसे हासिल करने के लिए लंबे समय तक पर्याप्त मेहनत करने की इच्छा रखते हो। लक्ष्य निर्धारण का दूसरा हिस्सा यह है,
आप अपने जीवन और अपने साथ होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें, बिना दोष दिए और बिना बहाना बनाए। इन दोनों विचारों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि आप में असीमित क्षमता है और आप पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। अब आप अगले कदम पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, आपके आदर्श भविष्य का निर्माण। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है, अध्याय 3 शुरू होता है। इसका टाइटल है अपने भविष्य का निर्माण करें। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बन जाएंगे, अपनी प्रबल अभिलाषा जितने बड़े बन जाएंगे। से कहा है जेम्स एलन ने। लीडर्स पर वर्षों तक हुए 3300 से ज्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक खास गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो गुण है भविष्य दृष्टि होने का। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि विजन होती है, गैर लीडर्स के पास नहीं होती। मैं पहले ही कह चुका हूं, मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज ये है, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं। सवाल यह है कि ये लीडर्स ज्यादातर वक्त किस चीज के बारे में सोचते हैं? जवाब है, लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं वे कहाँ जा रहे हैं और वहां पहुंचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर जो लोग लीडर नहीं होते, वे वर्तमान पल की खुशियों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वे अतीत के बारे में सोचते हैं और चिंता करते रहते हैं। वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य के बारे में सोचें। हम लीडरशिप के इस गुण को भविष्य दिशाबद्धता कहते हैं। लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं वे क्या हासिल करना चाहते हैं और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स इस बारे में सोचते हैं वे जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने पर आप भी लीडर्स की तरह सोचने लगते हैं और बहुत जल्द आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे जैसे लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने 50 साल से ज्यादा समय तक शोध करने के बाद ये निष्कर्ष दिया कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। बेनफील्ड ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण को इस तरह परिभाषित किया, वर्तमान में निर्णय लेने वक्त कई साल आगे तक सोचने की योग्यता। यह बेहद महत्वपूर्ण खोज है। जरा सोचें, आप भविष्य के बारे में जितना आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपको निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों के साकार होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। मिलियनेयर बने। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 से 65 साल की उम्र तक हर महीने $100 बचाएं और 10% औसत लाभ देने वाली किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास $11,18,000 से ज्यादा धनराशि होगी। हर महीने $100 बचाना मुश्किल काम नहीं है। जिसके मन में इसकी सच्ची इच्छा हो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। इसका मतलब यह है, आज नौकरी शुरू कर रहे लोग समय के साथ मिलियनेयर बन सकते हैं, बशर्ते वे जल्दी शुरू कर दें, नियमित बचत करें और आर्थिक स्वतंत्रता की दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि रखें। 5 साल का फंतासी बनाएं। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने हर एक काम में आदर्शीकरण आइडियलाइजेशन का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में आप अपने लिए 5 साल की फंतासी बनाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर आपका जीवन हर दृष्टि से आदर्श बन जाए तो 5 साल बाद ये कैसा दिखेगा। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। इनमें ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां आप किसी तरह से खुद को कमतर मानते हैं। हो सकता है आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तित्व या किसी और मायने में खुद को अक्षम या हीन मानते हो। इनका परिणाम ये होता है आप खुद को सस्ते में बेच देते हैं। खुद को कम आंककर आप कोई लक्ष्य तय ही नहीं कर पाते और अगर लक्ष्य तय करते भी हैं तो काफी छोटे लक्ष्य तय करते हैं जो आपकी क्षमता से काफी कमतर होते हैं। कल्पना करें कि कोई सीमा नहीं है। आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता, फ्यूचर ओरिएंटेशन को मिलाकर आप अपनी ओढ़ी हुई सीमाओं को खत्म कर देते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं आपके पास वो सारा समय, गुण और योग्यताएं हैं जिनकी जरूरत आपको अपना हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हो। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी जरूरत आपको हर दरवाजा खुलवाने और हर मनचाहे चीज हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है
और आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर सकते हैं। नीले आसमान की सोच का अभ्यास करें। चार्ल्स गारफील्ड ने शिखर पर प्रदर्शन करने वालों पीक परफॉर्मर्स का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने ऐसे स्त्री पुरुषों का विश्लेषण किया जिन्होंने कई सालों तक अपने काम में सिर्फ औसत परिणामों को हासिल करने के बाद अचानक महान सफलता और उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने पाया कि उड़ान के बिंदु पर उनमें से हर एक ने नीले आसमान की सोच, ब्लू स्काई थिंकिंग का इस्तेमाल किया था। नीले आसमान की सोच में आप कल्पना करते हैं जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सभी चीजें संभव हैं। आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं आपकी जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलट कर देखते हैं आप आज कहाँ हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते हैं और पूछते हैं, इस पल के बाद मुझे क्या करना होगा ताकि मैं भविष्य में किसी समय अपने सारे लक्ष्य हासिल कर सकूं। अपने सपनों से समझौता ना करें। जब आप आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में अपने सपनों और भविष्य दृष्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। आप अपने लक्ष्यों को छोटा नहीं करते या आधी अधूरी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय आप बड़े सपने देखते हैं और मानसिक रूप से भविष्य में इस तरह आगे पहुंचते हैं जैसे आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हो। आप अपना आदर्श भविष्य रचते हैं। आप फैसला करते हैं आप सचमुच क्या चाहते हैं। इसके बाद ही आप वर्तमान पल तक लौटते हैं और ये सोचते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपके लिए क्या संभव है। अपने बिजनेस और कैरियर से शुरू करें। कल्पना करें कि आपका पेशेवर जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन चुका है। इन सवालों का जवाब दें। पहला, ये कैसा दिखेगा। दूसरा, आप कौन सा काम कर रहे होंगे। तीसरा, आप कहाँ काम कर रहे होंगे। चौथा, आप किसके साथ काम कर रहे होंगे। आपकी जिम्मेदारी का स्तर क्या होगा। पांचवा, आपके पास किस तरह की योग्यताएं और क्षमताएं होंगी। छठा, आप किस तरह के लक्ष्य हासिल कर रहे होंगे। सातवां, आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी। असीम चिंतन का अभ्यास करें। इन सवालों का जवाब देते समय ये कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके लिए हर चीज संभव है। पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था, हम इस बारे में काफी ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में काफी कम अनुमान लगाते हैं हम 5 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अब भविष्य में किसी वक्त अपने आदर्श आर्थिक जीवन की कल्पना करें। पहला, आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे। दूसरा, आपका जीवन शैली कैसी होगी। तीसरा, आप कैसे घर में रह रहे होंगे। चौथा, आप कैसी कार चला रहे होंगे। पांचवा, आप खुद को और अपने परिवार को कौन कौन सी भौतिक विलासिताएं दे रहे होंगे। छठा, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। सातवां, आप हर महीने हर साल कितने पैसे बचा रहे होंगे और निवेश कर रहे होंगे। आठवां, रिटायरमेंट के वक्त आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। कल्पना करें कि आपके पास जादुई स्लेट है। आप उस पर जो चाहे लिख सकते हैं। आप अतीत की हर घटना को मिटा सकते हैं और भविष्य की मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। आप किसी भी वक्त स्लेट साफ करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना करें। अपने पारिवारिक और वर्तमान संबंधों पर गौर करते हुए 5 साल बाद की कल्पना करें। पहला, अगर आपका पारिवारिक जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन जाए तो ये कैसा दिखेगा। दूसरा, आप किसके साथ रह रहे होंगे, आप किसके साथ नहीं रह रहे होंगे। तीसरा, आप कहाँ और कैसे रहेंगे। चौथा, आपका जीवन स्तर कैसा होगा। पांचवा, अगर हर चीज हर तरह से आदर्श बन जाए तो आज से 5 साल बाद आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके कैसे संबंध होंगे। जब आप अपने आदर्श भविष्य की फंतासी रचते हैं और कल्पना करते हैं तो आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे। ये सबसे शक्तिशाली सवाल है। इसे बार बार पूछने से आपकी रचनात्मकता प्रेरित होती है और विचार पैदा होते हैं जिनकी मदद से आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। असफल लोग हमेशा इसी पेशोपेश में रहते हैं कि किसी तयशुदा लक्ष्य को पाना मुमकिन है या नहीं। दूसरी ओर ऊंची सफलता पाने वाले लोग सिर्फ ये सवाल पूछते हैं, कैसे। फिर वे अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के तरीके खोजने में जुट जाते हैं। आदर्श सेहत और फिटनेस।
सेहत और फिटनेस के अपने स्तर की समीक्षा करें। पहला, अगर आप आज से 5 साल बाद आदर्श शारीरिक स्थिति में हो तो आप कैसे दिखेंगे और महसूस करेंगे। दूसरा, आपका आदर्श वजन कितना होगा। तीसरा, आप हर हफ्ते कितना व्यायाम करेंगे। चौथा, आपकी सेहत का स्तर क्या होगा। पांचवा, भविष्य में किसी वक्त बेहतरीन शारीरिक सेहत का आनंद लेने के लिए आप आज डाइट, व्यायाम, दिनचर्या और सेहत की अपनी कौन सी आदतें बदलेंगे। फिर आप एक कल्पना करते हैं, आप महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति हैं, अपने समुदाय के सक्रिय खिलाड़ी हैं, आप अपने आसपास की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, आप अपने और दूसरे लोगों के जीवन में फर्क ला रहे हैं। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सहभागिता आदर्श होती है तो पहला, आप क्या कर रहे होते। दूसरा, आप किन संगठनों में काम कर रहे होते या उनमें योगदान दे रहे होते। तीसरा, वे कौन से उद्देश्य हैं जिनमें आप प्रबलता से यकीन करते और समर्थन देते और इन क्षेत्रों से ज्यादा कैसे जुड़ते। बस इसे कर दें। ऊंची सफलता पाने वाले लोगों और कम सफलता पाने वाले लोगों के बीच बुनियादी फर्क कर्म केंद्रित होने का होता है। जो स्त्री पुरुष जिंदगी में ऊंचे काम करते हैं वे प्रबलता से कर्म केंद्रित होते हैं। वे हर वक्त चलते ही रहते हैं, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई विचार आता है वे फौरन उस पर काम करने लगते हैं। दूसरी ओर कम सफल या असफल लोगों के इरादे तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास आज काम ना करने का कोई ना कोई बहाना हमेशा मौजूद होता है। कहा भी गया है, नर्क की राह अच्छे इरादों से भरी हुई है। योग्यताओं, ज्ञान, गुण, शिक्षा और क्षमता की व्यक्तिगत सूची के संदर्भ में अपनी पड़ताल करें। अगर आप तरक्की करते हुए अपने सर्वोच्च संभव स्तर पर पहुंच जाएं और इसकी तकरीबन कोई सीमा नहीं है तो इन सवालों के जवाब दें। पहला, आज से 5 साल बाद आप कौन सा अतिरिक्त ज्ञान और योग्यताएं हासिल करेंगे। दूसरा, जिन क्षेत्रों में आपको हर काम में उत्कृष्ट माना जाएगा। तीसरा, आप भविष्य में किसी वक्त अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक ज्ञान और योग्यताएं विकसित करने के लिए आप हर दिन क्या कर रहे होंगे। इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको अगला सवाल यह पूछना है, कैसे। आप वे योग्यताएं और विशेषज्ञता कैसे हासिल करें जिनकी जरूरत आपको वर्षों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए होगी। अपना आदर्श कैलेंडर तैयार करें। अपने आदर्श जीवन शैली की रूपरेखा बनाएं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का अपना आदर्श कैलेंडर तैयार करें। पहला, आप वीकेंड्स और वेकेशंस में क्या करना चाहेंगे। दूसरा, आप हर हफ्ते, महीने, साल में कितनी छुट्टियां मनाना चाहेंगे और कितनी लंबी। तीसरा, आप कहां कहां जाना चाहेंगे। चौथा, अगर कोई सीमा ना हो और आपका अपने समय पर पूरा अधिकार हो तो आप पूरे वर्ष क्या क्या करेंगे। पूरे वर्ष में कहा गया है, जहां कोई सपना नहीं होता वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है, अगर आपके पास अपने भविष्य का कोई रोमांचक सपना नहीं है तो प्रेरणा और उत्साह के संदर्भ में आप मर जाएंगे। लेकिन इसका विपरीत भी सच है। रोमांचक सपना होने पर आप हर दिन लगातार प्रेरित होते हैं और अपने आदर्श सपने को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते हैं। खुशी की कुंजी। आप जान चुके हैं कि खुशी दरअसल सार्थक लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। जब आपके पास स्पष्ट रोमांचक लक्ष्य व आदर्श होते हैं तो आप अपने और अपने संसार के बारे में ज्यादा खुश महसूस करते हैं। आप ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। आप ज्यादा सुखी और जोशीले होंगे। आप आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे कि आप सुबह उठते ही जुट जाएं, क्योंकि आपका हर काम आपको उस चीज के लिए दिशा में ले जा रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादातर वक्त अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचने का प्रण करें। याद रखें, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन भविष्य में आने वाले हैं। आपके सबसे सुखद पल अभी आने बाकी हैं। आपकी सर्वोच्च आमदनी आगे आने वाले महीनों और सालों में मिलेगी। भविष्य आपके अतीत की हर चीज से बेहतर होगा। कोई भी सीमा नहीं है। अपने दीर्घकालीन भविष्य के बारे में आप जितना ज्यादा स्पष्ट होंगे उतनी ही ज्यादा तेज गति से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी जरूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तित्व और अपने मनचाही वस्तुओं के बारे में आप जितना ज्यादा स्पष्ट होंगे जिंदगी के हर क्षेत्र में उतना ही ज्यादा हासिल करेंगे, और वो भी बहुत तेजी से। यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अब अध्याय नंबर 4 शुरू होता है, जिसका टाइटल है अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। ब्रह्मांड में सब कुछ है और एक ईश्वर है और अस्तित्व का एक सिद्धांत और एक नियम, एक तर्क जो सभी सोचने वाले प्राणियों में साझा है
और एक सत्य। इसे कहा है मार्कस ऑरेलियस ने। जिंदगी के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल होने वाले लोगों और लीडर्स में एक बेहद महत्वपूर्ण गुण यह है, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे कौन हैं, जिसमें यकीन करते हैं और किन सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़े हैं। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों, जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं। इस वजह से वे आगे पीछे होते रहते हैं और बहुत कम हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर सफल लीडर्स उतना ही या उनसे भी कम योग्यताओं और अवसरों के बावजूद ज्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। जिंदगी को अंदर से बाहर की तरफ जिया जाता है। आपके जीवन मूल्य आपके व्यक्तित्व का मूल केंद्र है। आपके जीवन मूल्य ही आपको वो बनाते हैं जो आप हैं। आप बाहर जो भी करते हैं वह हर चीज आपके आंतरिक जीवन मूल्यों द्वारा निर्देशित और तय होती है, चाहे वो स्पष्ट हो या धुंधले। आपके आंतरिक जीवन मूल्य जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बाहरी काम भी उतने ही ज्यादा सटीक और असरदार होंगे। व्यक्तित्व के 5 स्तर। अपने व्यक्तित्व को 5 रिंग्स वाला टारगेट माने। कल्पना करें कि आपका व्यक्तित्व 5 रिंग्स से बना है, जिसके केंद्र में आपके जीवन मूल्य है। ये बाहरी दायरों यानी आपके विश्वासों के रिंग्स में झलकते हैं। आपके जीवन मूल्यों में आपके विश्वास तय होते हैं, अपने बारे में भी और आसपास की दुनिया के बारे में भी। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं, जैसे प्रेम, करुणा और उदारता, तो आप ये विश्वास करेंगे कि आपकी दुनिया में रहने वाले लोग इन्हीं जीवन मूल्यों का हकदार हैं और आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। आपके विश्वास आपके व्यक्तित्व के तीसरे रिंग आपकी अपेक्षाओं को तय करते हैं। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक है तो आपको विश्वास होगा कि आप अच्छे हैं। अगर आपको यकीन होता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप अपने साथ अच्छी चीजें होने की अपेक्षा करेंगे। अगर आप अपने साथ अच्छी चीजों की होने की अपेक्षा करेंगे तो आप सकारात्मक, खुश और भविष्य केंद्रित होंगे। आप लोगों और परिस्थितियों में भलाई की तलाश करेंगे। आपके व्यक्तित्व का चौथा स्तर आपकी अपेक्षाओं से तय होता है। यह है आपका नजरिया। आपका नजरिया आपके जीवन मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं का बाहरी प्रकटीकरण या प्रतिबिंब होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपका जीवन मूल्य यह है कि यह संसार जीने के लिए अच्छा है और आपका विश्वास यह है आप जिंदगी में बहुत सफल होंगे, तो आप यह अपेक्षा रखेंगे कि आपके साथ होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह आपकी मदद करेगी। परिणाम स्वरूप आप में दूसरों के प्रति सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित होगा, जिस पर वे भी सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। आप ज्यादा खुशहाल और आशावादी होंगे। दूसरे आपके साथ और आपके लिए काम करना चाहेंगे, आपसे सामान खरीदना या बेचना चाहेंगे और ज्यादा सफल बनने में मदद करना चाहेंगे। इसीलिए सकारात्मक मानसिक नजरिया जिंदगी के हर क्षेत्र में महान सफलता का साथी होता है। 5वें रिंग या जीवन स्तर के आपके काम, आपके बाहरी काम अंततः आपके सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं के बाहरी प्रतिबिंब होंगे। इसलिए आप अपनी जिंदगी और काम धंधों में जो भी हासिल करते हैं वो किसी बाहरी तत्व के बजाय इस चीज से ज्यादा तय होगा कि आपके भीतर क्या हो रहा है। जैसा भीतर वैसा बाहर। लोगों के जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप अक्सर ये बता सकते हैं वे कैसा सोचते हैं। जो व्यक्ति भीतर से सकारात्मक, आशावादी, लक्ष्य केंद्रित और भविष्य केंद्रित होते हैं, वे ज्यादातर मामलों में सुखी, सफल और समृद्ध जिंदगी का आनंद लेते हैं। अरस्तु ने कहा था, इंसान की जिंदगी का चरम लक्ष्य या उद्देश्य खुशी हासिल करना है। आप सबसे ज्यादा खुशी तभी होते हैं जब आप अपने अंदरूनी जीवन मूल्यों के सामंजस्य में काम कर रहे हों। आप जिसे अच्छा, सही और सच मानते हैं, उसके पूर्ण सामंजस्य में जीने पर आप खुद ब खुद अपने संसार और अपने बारे में खुश व सकारात्मक महसूस करेंगे। आपके लक्ष्य आपके जीवन मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और आपके जीवन मूल्य आपके लक्ष्यों के सामंजस्य में होने चाहिए। इसलिए अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना अक्सर उच्च उपलब्धि और शिखर प्रदर्शन का शुरुआती बिंदु होता है। जीवन मूल्य स्पष्ट करने के लिए आपको यह अच्छी तरह सोचना जरूरी है कि जिंदगी में आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण क्या है। इसके बाद तो आपको बस उन जीवन मूल्यों के इर्द गिर्द अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। अंदरूनी जीवन मूल्यों के विरोध में जीने की कोशिश तनाव, नकारात्मकता, दुख, निराशावाद और यहाँ तक कि क्रोध और कुंठा भी पैदा कर देगी। महान जीवन के निर्माण में आपकी अपने प्रति प्रमुख जिम्मेदारी यह है,
आप अपने हर काम में अपने जीवन मूल्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हो। जाने कि आप वाकई क्या चाहते हैं। स्टीफन कवि ने एक बार कहा था, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते वक्त ये जरूर सुनिश्चित कर लें ये सही इमारत से टिकी हो। कई लोग उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो लुभावने तो लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि लक्ष्य पाने के बाद उन्हें कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिली। वे पूछते हैं, क्या मेरी सारी मेहनत निरर्थक थी? ये तब होता है जब बाहरी उपलब्धि आपके अंदरूनी जीवन मूल्यों के तालमेल में नहीं होती। ऐसा अपने साथ ना होने दें। सुकरात ने कहा था, जिस जिंदगी को परखा ना गया हो वो जीने लायक नहीं है। ये बात आपके जीवन मूल्यों की तरह ही जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। आप आगे बढ़ने के आधार पर अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। आप फुटबॉल मैच में टाइम आउट लेने की तरह घड़ी रोक देते हैं और पूछते हैं, इस क्षेत्र में मेरे जीवन मूल्य क्या है? अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे तो क्या फायदा? आज दुनिया में सबसे खुशहाल वे है जो अपने सबसे अंदरूनी विश्वासों और जीवन मूल्यों के सामंजस्य में जी रहे हैं। सबसे दुखी लोग ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके महत्वपूर्ण विश्वासों और जीवन मूल्य के सामंजस्य में नहीं होंगी। अपने अंतर्बोध पर भरोसा करें। आत्मविश्वास महानता की नींव है। यह अंतर्बोध, इंट्यूशन की आवाज, आपके अंदर से निकली धीमी आवाज सुनने से मिलता है। लोग महान बनना तब शुरू करते हैं जब वे अपने अंदरूनी आवाज सुनने लगते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कोई ज्यादा ऊंची शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। सच्चे जीवन मूल्यों के तालमेल में जीना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गर्व का सही मार्ग है। दरअसल इंसान की लगभग हर समस्या जीवन मूल्यों के अनुरूप जीकर सुलझाई जा सकती है। जब भी आपको किसी तरह का तनाव महसूस हो, अपने भीतर झांके और पूछे, मैं इस वक्त में अपने सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों से किस तरह समझौता कर रहा हूं? अपने व्यवहार पर नजर डालें। ये कैसे पता चले कि आपके वास्तविक जीवन मूल्य क्या हैं? जवाब सरल है। आपके सच्चे जीवन मूल्य हमेशा आपके कामों में झलकते हैं, खासतौर पर दबाव में किए गए कामों में। जब भी आपको इस या उस व्यवहार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आपका चुना हुआ काम हमेशा आपके तत्कालीन सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य की दिशा में होगा। वास्तव में जीवन मूल्य श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं। आपके पास जीवन मूल्य की श्रृंखला होती है। उनमें से कुछ बहुत गहन और महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कमजोर और कम महत्वपूर्ण होते हैं। आप सचमुच कौन हैं और वाकई क्या चाहते हैं, यह तय करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण अभ्यास ये कर सकते हैं कि अपने जीवन मूल्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रम से जमा लें। जब आप अपने जीवन मूल्यों में तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं तो फिर आप उनके तालमेल में अपनी बाहरी जिंदगी को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने अतीत के व्यवहार की जांच करें। सच्चे जीवन मूल्य को तय करने में आपकी मदद के लिए कुछ अच्छे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने अतीत पर नजर डाल सकते हैं। अपने अतीत में दबाव की स्थिति में कैसा व्यवहार किया है? जब आपको चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया तो आपने अपने समय या पैसे के मामले में कौन से चुनाव किए? इन सवालों के जवाबों से पता चल जाएगा कि उस वक्त आपके सबसे प्रबल जीवन मूल्य कौन से थे। डेल कार्नेगी ने लिखा है, अगर आप मुझे यह बता दें कि किसी व्यक्ति को महत्व का सबसे ज्यादा एहसास किस चीज से होता है तो मैं आपको उसका पूरा जीवन दर्शन बता दूंगा। किस चीज से आपको महत्व का एहसास होता है? किस चीज से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है? कौन सी चीज आपके आत्मसम्मान और गर्व को बढ़ाती है? आपने अतीत में ऐसा क्या हासिल किया है जिससे आपको गर्व और संतुष्टि का सबसे गहरा एहसास मिला? इन सवालों के जवाबों से आपको अपने सच्चे जीवन मूल्यों के बारे में अच्छा संकेत मिल जाएगा। अपनी दिली इच्छा से तय करें। आध्यात्मिक शिक्षक एमेट फॉक्स ने दिली इच्छा खोजने के महत्व के बारे में लिखा है। आपकी दिली इच्छा क्या है? जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने दिल की गहराई से सबसे ज्यादा बनना, पाना या करना चाहेंगे? जैसा मेरा एक दोस्त कहता है, आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? अपनी गैर मौजूदगी में आप लोगों से अपना वर्णन किन शब्दों में करवाना चाहेंगे? आप अपनी अंत्येष्टि में किसी के मुंह से अपने बारे में क्या कहलवाना चाहेंगे? आप अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के मन में कैसी यादें छोड़ना चाहेंगे? आप लोगों से अपने बारे में कैसी बातें करवाना चाहेंगे? आज आपकी छवि कैसी है?
आप भविष्य में कैसी छवि बनना चाहेंगे? अपने मनचाही छवि बनाने के लिए आप आज से ही क्या कर सकते हैं? आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। बड़े होते वक्त कई लोगों को मुश्किल अनुभव हुए थे। वे मुश्किल दौर के फर्श पर गिर गए और गलत सोहबत में पड़ गए। उनका व्यवहार गैर कानूनी या सामाजिक दृष्टि से बुरा था। कुछ को तो उनके अपराधों के लिए जेल की सजा भी हुई, लेकिन जिंदगी में एक निश्चित मोड़ पर उन्होंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने गंभीरता से सोचा कि वे भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं और कैसी छवि बनाना चाहते हैं। वे जिन जीवन मूल्यों के अनुसार जीते थे, उन्हें बदलकर उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। इस निर्णय पर अडिग रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली, और जो दूसरों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आ रहे हैं। असल फर्क तो इससे पड़ता है आप जा कहां रहे हैं। हर दृष्टि से असाधारण होने पर आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? दूसरों से मिलने या बातचीत करने के बाद आप उन पर कैसी छाप छोड़ना चाहेंगे? कल्पना करें कि आप पूर्णतः उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। आप आज जो हैं उससे कैसे और कितने अलग होंगे? आप खुद को कितना पसंद करते हैं? मनोविज्ञान में आत्मसम्मान का स्तर ही आपकी खुशी का स्तर तय करता है। आत्मसम्मान की परिभाषा है आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आपका आत्मसम्मान आपकी आत्म छवि से तय होता है। आप खुद को किस रूप में देखते हैं और दूसरों के साथ रोजमर्रा के व्यवहार में अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी आत्म छवि आपके आत्म आदर्श से बनती है। आपका आत्म आदर्श आपके गुणों, जीवन मूल्यों, लक्ष्यों, आशाओं, सपनों और हसरतों से मिलकर बनता है। मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है आपका असल व्यवहार आपके हिसाब से अपने आदर्श व्यवहार के जितने तालमेल में होता है, आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, उतने ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। दूसरी ओर, जब भी आप ऐसे तरीके से व्यवहार करते हैं जो आपके सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के आदर्श के विपरीत हो, तो आपकी आत्मछवि नकारात्मक हो जाती है। आप महसूस करते हैं आप अपने मनचाहे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से कमतर परिणाम दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपका आत्मसम्मान और खुशी का स्तर कम हो जाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जिस पल आप अपने सर्वोच्च आदर्शों के तालमेल में चलने, बोलने और व्यवहार करने लगते हैं, आपकी आत्म छवि बेहतर हो जाती है। आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और आप अपने तथा अपने दुनिया के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी आपकी प्रशंसा होती है या आपको किसी उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिलता है, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा। आप खुद से खुश होते हैं। आप महसूस करते हैं आपकी पूरी जिंदगी सामंजस्य में है और आप अपने सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप जी रहे हैं। आप खुद को सफल और मूल्यवान मानते हैं। आपका लक्ष्य सुनियोजित तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा करना होना चाहिए जो आपके हर काम में आपका आत्मसम्मान बढ़ा दे। आपको इस तरह जीना चाहिए जैसे आप उसी तरह से असाधारण व्यक्ति बन चुके हों जिस तरह से आप भविष्य में बनने का इरादा रखते हैं। जान ले कि आप किस में विश्वास करते हैं। अपने काम धंधों और कैरियर के संबंध में आपके वर्तमान जीवन मूल्य क्या हैं? क्या आप अखंडता, मेहनत, निर्भरता, रचनात्मकता, सहयोग, पहल, महत्वाकांक्षा और मिलनसारिता के जीवन मूल्यों में यकीन करते हैं? जो लोग अपने काम में इन जीवन मूल्यों की बुनियाद पर काम करते हैं, वे ऐसा ना करने वालों की तुलना में ज़्यादा सफल और सम्मानित होते हैं। परिवार के संदर्भ में आपके जीवन मूल्य क्या हैं? क्या आप बिना शर्त के प्रेम, प्रोत्साहन, प्रेरणा, धैर्य, क्षमा, उदारता, स्नेह और परवाह के महत्व में यकीन करते हैं? जो लोग इनके आधार पर अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वे ऐसा ना करने वालों की तुलना में ज़्यादा सुखी होते हैं। पैसों और आर्थिक सफलता के संघर्ष में आपके जीवन मूल्य क्या हैं? क्या आप ईमानदारी, मेहनत, बचत, मितव्ययिता, शिक्षा, उत्कृष्ट प्रदर्शन, गुणवत्ता और लगन को महत्वपूर्ण मानते हैं? जो लोग इन जीवन मूल्यों के हिसाब से जीते हैं, वे ऐसा ना करने वालों की तुलना में ज़्यादा आर्थिक सफलता पाते हैं और अपने आर्थिक लक्ष्य भी ज़्यादा तेजी से हासिल करते हैं। आपकी सेहत की क्या स्थिति है? क्या आप खान पान, व्यायाम और विश्राम के संदर्भ में आत्मानुशासन, आत्मविजय व आत्मनियंत्रण को महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आपने सेहत और फिटनेस के ऊंचे पैमाने तय किए हैं और आप हर दिन उन पैमानों के अनुरूप मेहनत करते हैं? जो लोग इन जीवन मूल्यों पर चलते हैं,
वे ऐसा ना करने वाले लोगों की तुलना में न सिर्फ ज़्यादा लंबा बल्कि ज़्यादा स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। सिर्फ मनचाही चीज़ों के बारे में ही सोचें। हमेशा याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा वक्त सोचते हैं। सफल और सुखी लोग अपने जीवन मूल्यों के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं वे जीवन मूल्यों के हर दिन अपनी जिंदगी के हर पहलू में कैसे उतार सकते हैं और इन पर अमल कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप जितना ज़्यादा जिएंगे उतने ही ज़्यादा सुखी, स्वस्थ, सकारात्मक और ऊर्जावान बनेंगे। अपने प्रति सच्चे रहें। अखंडता शायद सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। एक अरबपति ने एक बार मुझसे कहा था, अखंडता, इंटेग्रिटी जीवन मूल्य से बढ़कर है। ये तो ऐसा जीवन मूल्य है जो बाकी सारे जीवन मूल्यों की गारंटी देता है। इससे मेरी आंखें खुल गई। मान लें आप ये संकल्प करते हैं, अब आप किसी खास जीवन मूल्य के आधार पर जिएंगे, लेकिन इसके बाद आपकी अखंडता का स्तर यह तय करेगा आप अपने संकल्प पर अमल कर पाते हैं या नहीं। आप अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, व्यक्तिगत अखंडता का आपका स्तर उतना ही ऊंचा होता है। आपकी अखंडता का स्तर जितना ऊंचा होता है, आप अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। सचमुच महान लोगों में अखंडता का स्तर हमेशा ऊंचा होता है। वे अपना जीवन अपने सर्वोच्च जीवन मूल्य के अनुरूप जीते हैं, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। दूसरी तरफ दोयम दर्जे के स्त्री पुरुष हमेशा कोने पर मुड़ जाते हैं और अपनी अखंडता के साथ समझौता कर लेते हैं, खासतौर पर तब जब कोई उन्हें देख ना रहा हो। हमेशा सच्चे रहे, अपने प्रति भी दूसरे के प्रति भी। आज ही सम्मानित व्यक्ति बनने का फैसला करें। हमेशा सच बोलने का संकल्प करें। प्रण करें कि आप हमेशा सच्चे रहेंगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। जीवन के हर क्षेत्र में अपने जीवन मूल्यों को पहचानें, उन्हें लिख लें, फिर ये सोचें कि उन जीवन मूल्यों के हिसाब से जीने पर आपका व्यवहार कैसा होता। फिर चाहे जो हो जाए उनसे कभी भी समझौता ना करें। जब आप अपने जिंदगी और अपने साथ होने वाली हर चीज की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, अपने आदर्श भविष्य की विस्तृत तस्वीर बना लेते हैं और अपने जीवन मूल्य को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आप अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप लॉन्चिंग पैड पर आ चुके हैं और आसमान मुड़कर सितारों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं अध्याय नंबर 5, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। एहसास करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इससे आप तितलियों का पीछा करने से बचेंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे। इसे कहा है विलियम मोल्टन मार्सडेन ने। लक्ष्य निर्धारण हो या सफलता, मेरे प्रिय शब्द है अस्पष्टता। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी स्पष्टता के स्तर और उनके साकार होने के बीच सीधा संबंध होता है। सफल स्त्री पुरुष अपने और अपने वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह इमारत बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे बस जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह कोई कुत्ता पास से गुजरने वाली कार के पीछे दौड़ने लगता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं वे कभी कोई चीज पकड़ क्यों नहीं पाते या कोई सार्थक चीज कायम क्यों नहीं रख पाते। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था, क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, उसे वही होना चाहिए। अब मेहनत करके उसके नीचे नींव भी बना दे। इस अध्याय में आप अपने सपनों और जीवन मूल्यों को स्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में ढालेंगे ताकि आप हर दिन उन पर काम कर सकें। व्यक्तिगत लक्ष्य बनाएं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबल ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है। और प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके पास पूर्णतः लक्ष्य व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत लक्ष्य इंसान अपनी इच्छा से खुद बनाता है। लक्ष्य इस आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए कि कोई दूसरा आपसे वे काम करवाना चाहता है या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए आपको इस बारे में घोर स्वार्थी बन जाना चाहिए। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है आप घर पर या ऑफिस में दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। इसका मतलब तो सिर्फ यह है, जिंदगी के लक्ष्य तय करते वक्त आप खुद से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ काम करते हैं। बड़ा सवाल, लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत अहम सवाल यह है, मैं जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूँ।
अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज कर सकें, बन सके या पा सके तो वो क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही ना सकते हो। आगे आने वाले महीनों और वर्षों में इस सवाल पर बार बार लौटना होगा। सच्चे लक्ष्य तय करते वक्त आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों और आदर्शों से शुरुआत करते हैं। शुरू में यह वास्तविकता से परे या फंतासी जैसे लगेंगे। बहरहाल अब आपका काम उन्हें मूर्त बनाना है, कागज पर सपनों के घर की रूपरेखा बनाने की तरह। फैसला करें कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। अपने आम लक्ष्यों से शुरू करें और फिर खास लक्ष्यों की ओर बढ़े। पहला, बिजनेस और कैरियर में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? दूसरा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? तीसरा, परिवार, मित्रों या निकट संबंधियों के संदर्भ में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? चौथा, सेहत और फिटनेस के क्षेत्र में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? अपनी प्रमुख चिंताओं को पहचानें। ऊपर दिए गए सवालों का दूसरा पहलू यह है, जिंदगी में इस वक्त मेरी 3 सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कौन सी चीज सताती है, चिंतित करती है, परेशान करती है? कौन सी चीज आपको उत्तेजित करती है या चिढ़ाती है? कौन सी चीज आपकी खुशी पर सबसे ज्यादा डाका डाल रही है? जैसा मेरा एक दोस्त अक्सर कहता है, इससे कहाँ चोट पहुंचती है। अपनी सबसे बड़ी समस्याओं और चिंताओं का पता लगाने के बाद खुद से पूछे, पहला, इन समस्याओं में से प्रत्येक का आदर्श समाधान क्या है? दूसरा, मैं इन समस्याओं या चिंताओं को तत्काल कैसे खत्म कर सकता हूं? तीसरा, हर समस्या को सुलझाने का सबसे तेज और सीधा तरीका कौन सा है? समस्या सुलझाने का बेहतरीन तरीका। 1142 में ब्रिटिश दार्शनिक विलियम ऑफ ऑकहैम ने समस्या सुलझाने की एक विधि खोजी। इसे ऑकहैम रेजर कहा जाता है। समाधान खोजने का यह तरीका वक्त के साथ लोकप्रिय हो चुका है। ऑकहैम का कहना था, किसी भी समस्या का सही समाधान आमतौर पर सबसे सरल और सीधा होता है, जिसमें सबसे कम कदमों की जरूरत होती है। बहुत से लोग गलती से अपने लक्ष्यों और समस्याओं को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं, लेकिन समाधान जितना ज्यादा जटिल होता है, उस पर अमल करने की संभावना उतनी ही कम होगी और परिणाम पाने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। समाधान को सरल बनाना और लक्ष्य तक फौरन पहुंचना बेहतरीन तरीका है। अपनी आमदनी दोगुनी करें। कई लोग मुझसे कहते हैं वे अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहेंगे। अगर वे सेल्स लाइन में होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, आपकी आमदनी को दोगुना करने का सबसे तेज और सीधा तरीका कौन सा है? इस पर वे कई उपाय बताने लगते हैं। इसके बाद मैं जवाब में उन्हें वे तरीके बताता हूं जिसे मैं सबसे कारगर मानता हूं। आप अपने क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट के साथ जितना समय गुजारते हैं उसे दोगुना कर दें। बिक्री बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका हमेशा से यही रहा है, बेहतरीन प्रोस्पेक्ट के साथ ज्यादा समय गुजारें। भले ही आप अपनी योग्यताओं को बेहतर ना बनाएं, भले ही आप और कुछ भी ना बदलें, लेकिन प्रोस्पेक्ट के साथ आमने सामने बिताए गए मिनटों की संख्या दोगुनी कर लें तो संभवतः आपकी सेल्स इनकम भी दोगुनी हो जाएगी। एक अध्ययन में 1928 से लेकर आज तक के आंकड़ों की समीक्षा की गई। इसके अनुसार औसत सेल्स पीपल हर दिन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ सिर्फ 1.5 घंटे गुजारते हैं। सबसे ज्यादा आमदनी करने वाले सेल्स पीपल इससे 2-3 गुना ज्यादा समय गुजारते हैं। वे अपने पूरे दिन की योजना इतनी अच्छी तरह बनाते हैं ताकि वे उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो उनके प्रोडक्ट या सेवाएं खरीद सकते हैं या खरीदेंगे। परिणाम स्पष्ट है, वे प्रोस्पेक्ट के साथ जितना ज्यादा समय गुजारते हैं, बिक्री की कला में वे उतने ही ज्यादा माहिर होते जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे ज्यादा सामान बेच लेते हैं और कम समय में ज्यादा कमाई कर लेते हैं। अपनी उत्पादकता को दोगुना करें। अपने कामकाज की गौर से पड़ताल करें। आप पाएंगे कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% परिणाम देता है। हम एडवांस कोचिंग प्रोग्राम में अपने ग्राहकों को इन्हीं सबसे मूल्यवान 20% गतिविधियों को पहचानना और दोगुना करना सिखाते हैं। हम उनसे यह नहीं कहते कि वे दिमाग लगाकर नए सिरे से डे प्लानर बनाएं या ज्यादा काम करें। हम तो उन्हें यह सिखाते हैं, काम भले ही कम हो लेकिन उनका महत्व ज्यादा हो। इस नीति पर चलकर हमारे कुछ ग्राहक 1 महीने में ही अपनी उत्पादकता और आमदनी भी दोगुनी कर लेते हैं, भले वे उसी पद पर कई सालों से एड़ियां रगड़ रहे हों। आप जहां हैं वहां से अपने मंजिल तक पहुंचने का सबसे सरल और सीधे रास्ते की तलाश करें। ऐसे समाधान की तलाश करें जिसमें सबसे कम कदम चलना हो और सबसे बड़ी बात, कर्म करें, शुरू कर दें, ऐसे जाएं, तत्कालिकता का एहसास विकसित करें। जैसा कि कवि जॉन ग्रीनलीफ विटलर ने कहा था, जीभ और कलम के माध्यम से निकले सबसे दुखद शब्द ये हैं, यह हो सकता था। जादू की छड़ी लहराएं। अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए जादू की छड़ी तकनीक का इस्तेमाल करें।
कल्पना करें कि आपके पास जादू की एक छड़ी है जिसे आप अपने जिंदगी के हर पहलू पर फिराकर अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने बिजनेस और कैरियर पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप अपने काम धंधे में 3 इच्छाएं साकार कर सकते हो तो वे कौन सी होंगी? अपनी आर्थिक जिंदगी पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप 3 आर्थिक इच्छाओं को साकार कर सकते हो तो वे कौन सी होंगी? अपने पारिवारिक जीवन और संबंधों पर भी जादू की छड़ी लहराएं। अगर इस क्षेत्र में आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हों तो वे कौन सी होंगी? अगर आपकी पारिवारिक जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श हो जाए तो वे कैसी होंगी? अपनी सेहत और फिटनेस पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आपके शरीर और सेहत के बारे में आपकी 3 इच्छाएं साकार हो सकें तो वे कौन सी होंगी? अगर आपकी सेहत आदर्श होती तो यह आज से कितनी और कैसे अलग होती? अपनी योग्यताओं पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप 3 ऊंची योग्यताएं हासिल कर सकें तो वे कौन सी होंगी? आप किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनना चाहेंगे? जादुई छड़ी की तकनीक काफी मजेदार है लेकिन साथ ही काफी ज्ञानवर्धक भी है। जादुई छड़ी की कल्पना करने से उस क्षेत्र में आपके वास्तविक लक्ष्य खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। आप इस तकनीक से दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है वे क्या चाहते हैं या कहां जा रहे हैं। यह सवाल पूछने पर बहुत आश्चर्यजनक चीजें सामने आती हैं। जीने के लिए 6 महीने। लक्ष्य निर्धारण के सवाल से भी आपको वास्तविक जीवन मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं। कल्पना करें कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद आपका डॉक्टर आपको बुलाकर कहता है, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी भी। अच्छी खबर यह है, अगले 6 महीने तक आप बहुत ही स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिएंगे। बुरी खबर यह है कि 6 महीने बाद आप एक असाध्य रोग से मर जाएंगे। अगर आपको आज पता चले कि जीने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो आप इस धरती पर अपने लिए आखिरी 6 महीने कैसे गुजारेंगे? आप ये समय किसके साथ बिताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप कौन सा काम पूरा करने की कोशिश करेंगे? आप कौन सी चीजें ज्यादा करेंगे और कौन सी कम? ये सवाल पूछने पर आपके दिमाग में जो भी सबसे ऊपर आता है वो आपके सच्चे जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब होगा। इसमें लगभग हमेशा आपके जीवन मूल्य के सबसे महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। इस स्थिति में बहुत कम लोग यह कहेंगे, ओह मैं ऑफिस जाकर ढेर सारी फाइलें निपटाना चाहूंगा। अपने सपनों की सूची बनाएं। जब आप ये कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है तो अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए सपनों की सूची बनाएं। सपनों की सूची का मतलब है हर उस चीज की सूची जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं, बशर्ते कहीं कोई सीमा ना हो। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के सह लेखक मार्क विक्टर हैंसन की सलाह है कि आप कागज पर कम से कम 100 लक्ष्यों की सूची बना लें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक सारा समय, पैसा, दोस्त, योग्यताएं और संसाधन आपके पास मौजूद हैं। अब खुलकर सपने देखें और फंतासी बुने। बस हर मनचाही चीज को इसी तरह लिखें जैसे कोई सीमा ना हो। इसके बाद एक आश्चर्यजनक चीज होगी। 100 सपनों की सूची बनाने के 30 दिन के भीतर ही आपकी जिंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। आपके लक्ष्य इतने तेजी से हासिल होने लगेंगे जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कम से कम 100 लक्ष्य लिखने वाले लगभग सभी लोगों के साथ होता है। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। परिणामों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फौरन मिलियनर बने। लक्ष्य तय करने में आपको इस सवाल से भी मदद मिलेगी। अगर आप कल ही $10 लाख की लॉटरी जीत लें जिस पर कोई टैक्स ना लगे तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करेंगे? आप अपनी जिंदगी कितनी और कैसे बदलेंगे? आप किस क्षेत्र के भीतर जाएंगे और किसे बाहर निकालेंगे? आप कौन से काम ज्यादा और कौन से कम करेंगे? आप पहली चीज क्या करेंगे? इस सवाल का मतलब यह है, अगर आपको चुनाव की पूरी छूट हो तो आप अपनी जिंदगी कैसे बदलेंगे? हम परिवर्तन से घबराते हैं। इसी बुनियादी वजह से हम उन स्थितियों में बने रहते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जब आप कल्पना करते हैं कि अपने मनचाहे काम करने और अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए जरूरी सारा पैसा आपके पास आ चुका है तो आपके सच्चे लक्ष्य अपने आप सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त गलत नौकरी में हो तो ढेर सारा पैसा जीतने के बाद आप उस नौकरी को छोड़ने के लिए फौरन प्रेरित हो जाएंगे। बहरहाल अगर आप सही नौकरी में हो तो ढेर सारा पैसा जीतने के बावजूद आपके कैरियर के चुनाव पर जरा भी असर नहीं होगा। इसलिए खुद से पूछे, अगर मैं कल $10 लाख टैक्स मुक्त डॉलर की लॉटरी जीत जाऊं तो मैं क्या क्या करूंगा? असफलता का कोई डर नहीं। सच्चे लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करने वाला एक और सवाल है, आप हमेशा से क्या करना चाहते थे लेकिन उसकी कोशिश करने से घबराते हैं? जब आप दूसरों को उनका मनपसंद काम प्रशंसनीय ढंग से करते देखते हैं
तो ये पता लगाएं कि आप हमेशा से कौन से काम करना चाहते थे। क्या आप कभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे? क्या आप कभी चुनाव लड़ना चाहते थे? क्या आप कभी नया कैरियर बनाना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कोशिश करने से घबराते थे? वह काम करें जिससे आपको प्रेम हो। अपनी जिंदगी के अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य तय करते वक्त आपको खुद से लगातार पूछना चाहिए, मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में किस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप दिन भर में सिर्फ एक काम कर सके तो वो कौन सा होगा? अगर आप मुफ्त में भी कोई काम या पूर्णकालिक गतिविधि करने को तैयार हो तो वे कौन सी होगी? किस काम या गतिविधि से आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है? मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने शिखर अनुभवों पीक एक्सपीरियंसेस की अवधारणा दी है। शिखर अनुभवों का मतलब है वे पल या दौर जब इंसान सबसे ज्यादा खुश, उत्साहित और उल्लासपूर्ण महसूस करता है। जिंदगी में आपका लक्ष्य अधिकाधिक शिखर अनुभवों का आनंद लेना भी है। ऐसा अनुभव पाने के लिए आपको क्या करना होगा? पीछे की तरफ नजर डालकर अतीत के शिखर अनुभवों को पहचानें, फिर अनुमान लगाएं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य में उन्हें कैसा दोहरा सकते हैं। अब तक आपकी जिंदगी के सबसे सुखद पल कौन से हैं? आप भविष्य में भी ऐसे पल कैसे पा सकते हैं? कौन सा काम करना आपको वाकई पसंद है? फर्क डालें। आपको सामाजिक सहभागिता और योगदान के लक्ष्य भी बनाने चाहिए। आप अपनी दुनिया में किस तरह फर्क लाना चाहेंगे? आप किन संगठनों, उद्देश्यों, जरूरतों या सामाजिक समस्याओं पर काम करना चाहेंगे? आप कौन से परिवर्तन देखना चाहेंगे? आप किन अभागे लोगों की मदद करना चाहेंगे? अगर आप बहुत दौलतमंद होते तो किन नेक कामों में आर्थिक मदद करते? सबसे बढ़कर आप अपनी दुनिया में फर्क लाने के लिए आज से ही क्या कर सकते हैं? हर चीज के आदर्श होने के लिए भविष्य की किसी तारीख का इंतजार ना करें, इसके बजाय आज ही कैसे भी बस शुरू कर दें। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आपका आर्थिक जीवन लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत अहम क्षेत्र है। अगर आपकी आमदनी और बचत आदर्श हो तो आप शायद अपने ज्यादातर गैर वित्तीय लक्ष्य ज्यादा तेजी और आसानी से हासिल कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में आप हर महीने, हर साल कितने पैसे कमाना चाहेंगे? आप हर महीने, हर साल कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहेंगे? आप भविष्य में किसी वक्त अपने नेटवर्थ कितनी देखना चाहेंगे? रिटायरमेंट के वक्त आप कितनी बड़ी जायदाद बनाना चाहेंगे और कब तक चाहेंगे? ज्यादातर लोग अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बड़े दुविधाग्रस्त होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकदम स्पष्ट कर लेते हैं तो उन्हें हासिल करने की सामर्थ्य नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। स्पष्टता आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। जब आपकी मनचाही चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं तो फिर आप ज्यादातर समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं और आप उनके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं वे साकार होकर आपकी जिंदगी में उतनी ही तेजी से आ जाती है। जीवन के हर पहलू में अपने लक्ष्यों के बारे में सवाल करने की प्रक्रिया से आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इससे आप ज्यादा एकाग्र तथा लगनशील हो जाते हैं। जैसा जिग जिगलर कहते हैं, आप भटकते हुए आम आदमी से सार्थक खास आदमी बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप जीवन में अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर सकते हैं। यही महान उपलब्धि और असाधारण सफलता का स्प्रिंग बोर्ड है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य अगले अध्याय का शीर्षक है और इसे हासिल करने का तरीका आगे के अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है। इस ऑडियो वर्जन में अध्याय 1 से लेकर 5 तक का संकलन किया गया है, जिसे आप पूरे ध्यान से सुने, इसका आपको फायदा जरूर होगा। यहीं पर हम इसे स्टॉप करते हैं। आपको ये ऑडियो वर्जन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।